क्या आपने कभी सोचा है क्यों आप किसी भी विवाद में दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं? क्यों अन्याय देखकर आपका मन बेचैन हो जाता है? क्यों आप जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आप ही को देखने पड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, क्यों कई बार सब कुछ होते हुए भी आपके पास एवरीथिंग यू हैव, लेकिन उसके बावजूद भी आपके भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता रहता है? क्या ये केवल आपका स्वभाव है? नहीं, ऐसा नहीं है। या इसके पीछे भगवान शिव और एक ज्योतिर्लिंग का कोई दिव्य रहस्य छिपा है? क्या आप जानते हैं 12 राशियों का 12 ज्योतिर्लिंगों से एक गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है, और यदि आपकी राशि तुला लिब्रा है तो आपका संबंध है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ केवल शिव नहीं है, जहाँ संपूर्ण आपके लिए शांति प्रदान करने वाली शक्ति है, बल्कि स्वयं ओम की ब्रह्मांडीय ऊर्जा संपादित होती है। और शायद इसी कारण से तुला राशि वाले लोग केवल रिश्ते बनाने के लिए पैदा नहीं होते हैं, वे संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए पैदा होते हैं। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप कॉस्मिक बैलेंस के व्यक्ति हैं, लेकिन यही संतुलन की खोज उन्हें निर्णयहीनता, रिश्तों की परीक्षाओं और आंतरिक खालीपन का अनुभव भी करा देती हैं। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भागराज गुप्त और आप देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे तुला राशि और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यमयी संबंध की। क्यों आपको कॉस्मिक बैलेंसर कहा जाता है? क्यों आपके जीवन में रिश्तों की परीक्षाएं सबसे अधिक होती हैं? क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा कई बार जीवन में खालीपन सा महसूस होता है? आपका आंतरिक खालीपन वास्तव में क्या है, आज हम ये जानेंगे। और कैसे ओमकारेश्वर की ऊर्जा आपकी निर्णय शक्ति और आपके भाग्य को बदल सकती है, ये भी मैं आपको रहस्य बताऊंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा शिव रहस्य बताऊंगा जो तुला राशि वालों के लिए जीवन का उद्देश्य समझा जा सकता है। ओमकारेश्वर, जहां ओम साक्षात ऊर्जा बनकर धड़कता है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मनधाता द्वीप का आकार ही स्वयं ओम जैसा माना जाता है। अगर आप इसे ड्रोन से ऊपर से देखेंगे तो आपको संपूर्ण वास्तविक ओम दिखाई देगा। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां ध्वनि और आकार दोनों ओम के रूप में मिलते हैं। यहाँ आपको ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। ये केवल मंदिर नहीं है, ये कॉस्मिक वाइब्रेशन का केंद्र भी है। यहाँ आप देखेंगे, आपको ऐसा महसूस होता है मानो ब्रह्मांड की धड़कन आपको सुनाई दे रही हो, और यही ऊर्जा तुला राशि की आत्मा से जुड़ जाती है। और जैसे ही ये जुड़ जाती है, तुला राशि वालों की, हम कह सकते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब समाप्त होकर उनका जीवन अलाइन होने लगता है। तुला राशि संतुलन और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, बाकी राशियों का प्रतीक कोई जीव है, लेकिन तुला का प्रतीक तराजू है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, जो तुला साइन है, इन तुला साइन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो आप ये सोचते हो कि मेरे से किसी को ज़्यादा ना चला जाए या मेरे पास किसी से कम ना आ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो यहाँ आपको तुला का साइन का मतलब ये निकालना पड़ेगा कि मेरे से किसी को कम ना चला जाए, मेरे पास किसी से ज़्यादा ना आ जाए। आप इसको फिर दोबारा ध्यान से सुने कि इसका मतलब है कि मेरे से किसी को कम ना चला जाए, मेरे पास किसी से ज़्यादा ना आ जाए, फालतू ना आ जाए। जब ऐसी विचारधारा आप अपनाएंगे, तब तुला वाले अपने जीवन में जो खालीपन महसूस करते हैं उसके प्रति शांति प्राप्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको किसी एक पक्ष के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि संतुलन के लिए बनाया गया है। आपका धर्म है
कि गलत और सही को तोलना आप ताकि समझें कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब जो मैंने आपको बताया आप उस तरह की धारणा अपने मन में बनाएंगे। अंधेरे और प्रकाश को संतुलित करना और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे ओम पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है, अगर ओम ना हो तो इस संसार में कुछ भी नहीं होगा। पहली ध्वनि यही है, और आप देखेंगे ओम में क्या है, तीनों त्रिदेव हैं। ओम में सृष्टि के रचयिता भी हैं और सृष्टि के पालनहार भी, और सृष्टि के संहारक। तभी कहते हैं ना एक ओंकार, यानी कि एक ओम में ही सब कुछ समाहित है। नर्मदा और आपकी भावनाओं का रहस्य ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा बाहर से एकदम से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर अत्यंत गहरा प्रवाह होता है। वो आपको ऊपर से इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि अंदर बहुत सारे शिवलिंग पत्थर बनकर पड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही तुला राशि वाले बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर भावनाओं का विशाल समुंदर छिपा होता है जो लहरें मारता रहता है, जिसकी वजह से मन कभी कभी दुखित हो जाता है। आप हर किसी को अपनी भावनाएं नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार जब कोई आपके हृदय तक पहुंच जाए, तुला राशि वालों के लिए बड़ी क्वालिटी होती है ये, तो आप उसे कभी भी आसानी से नहीं भूलते हैं। ओम और आपकी निर्णय शक्ति ये क्या कहती है? ओम केवल एक मंत्र नहीं है, ये सृष्टि की पहली ध्वनि है। ये निर्णय से पहले की शांति है। ये अराजकता के बीच जो संतुलन कायम किया जाता है वह है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप इसको समझें कि अराजकता के बीच जो संतुलन कायम किया जाता है, तुला राशि वाले आप वह हैं। जब तुला राशि वाला व्यक्ति शांत होकर निर्णय लेता है तो उसका निर्णय अद्भुत और अद्वितीय होता है। आपकी इंस्टीट्यूशन कई बार आपको पहले से सही और गलत का एहसास करा देती है, लेकिन जब मन अशांत हो, आपके मन में बहुत सारी लहरें उठ रही हों, आप जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, तब आप डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। तब आपको हमेशा समझना होगा कि जब भी आपने निर्णय लेना है तब लेना है जब आपका मन शांत होगा। अगर मन अशांत होगा तो उस समय पर आपने कोई भी निर्णय लेना ही नहीं है। कुछ देर के लिए आप ठहर जाएं, थोड़ा सा उसको टाल दें, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपने मन को शांत करें, फिर आगे बढ़ें। ओमकारेश्वर की ऊर्जा आपको सिखाती है पहले शांत हो जाओ फिर निर्णय लो। शुक्र और सौंदर्य का भी बहुत दिव्य रहस्य है तुला राशि से। तुला राशि का स्वामी है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह प्रेम है, सौहार्द है, सौंदर्य है। शुक्र संतुष्टि है। संतुष्टि वह नहीं जो संभोग के बाद होती है, संतुष्टि की जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ये संतुष्टि जो चेहरे पे चमक दिखती है वो यही संतुष्टि होती है। कला है शुक्र। शुक्र आपके अंदर सामंजस्य बैठाने की क्षमता है, रिश्तों को बैलेंस करने की क्षमता भी शुक्र है, और जीवन का जो रस है वो भी शुक्र है। रस कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास है आप उसको अच्छे से भोग रहे हो, इसीलिए आप चाहते हैं कि हर रिश्ता सुंदर हो, हर वातावरण शांत हो, हर व्यक्ति खुश रहे। लेकिन यही चाह आपको कई बार आपने आप को भूलने पर मजबूर कर देती है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है वो तुला राशि वालों का जीवन अक्सर रिश्तों के उतार चढ़ाव से भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि आपकी अपनी जो आत्मा है वो संबंधों के माध्यम से सीखने आई है। वो आपके जो संबंध हैं, वो चाहे आपकी पत्नी है, आपके भाई बहन, माता पिता जो भी हैं, आप उन्हीं के माध्यम से ही सीखेंगे। उनके साथ आपके बिताए हुए कुछ ऐसे क्षण होंगे जो आपको समझने पर और सीखने पर, सोचने पर मजबूर करेंगे। ओमकारेश्वर आपको एक महान शिक्षा देते हैं। हर रिश्ता अधिकार से नहीं संतुलन से चलता है। कई बार आपको स्पेस भी देनी पड़ेगी। हर रिश्ता अधिकार से नहीं चला सकते आप। जहां मैं समाप्त होता है वहीं हम प्रारंभ होता है। आपका जीवन दूसरों के साथ संतुलन सीखने की यात्रा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कर्म और न्याय का हिसाब ज्योतिष में तुला राशि का संबंध कॉस्मिक जस्टिस से है। तभी आप देखेंगे जितने भी कोर्ट कचहरी होते हैं सभी में वहाँ पर तुला लगा होता है, तराजू से। इससे भी माना जाता है कि कॉस्मिक जस्टिस क्या कहता है, आप इस जन्म में
कार्मिक संतुलन बनाने आए हैं। इसलिए यदि आपके साथ अन्याय होता है तो देर से ही सही, लेकिन न्याय अवश्य होगा आपके लिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपको संतुलन सिखाने के लिए होता है, क्योंकि आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, और जब आप सीख जाएंगे तो आप जीवन का रस लेने का जो आनंद है वो प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अंदर का जो खालीपन है, सबसे बड़ा रहस्य है इनका कि कई तुला राशि वाले कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अंदर कुछ खाली खाली सा लगता है। बिल्कुल सच्चाई है ये। मैंने बहुत बात की है तुला राशि वालों से, वो कहते हैं हाँ हमें ऐसा फील होता है, और तब तो ज़रूर होता है जब शुक्र कहीं दुस्तान भावों में बैठ जाए। ये खालीपन नहीं है, यह आपके भीतर का साइलेंस चैम्बर है। ये वही स्थान है जहाँ ओम की ध्वनि गूंजती है। अगर आप वहाँ ध्यान लगाएंगे तो सच में आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आपको मेडिटेशन, म्यूजिक, नेचर और स्पिरिचुअल प्लेस में अद्भुत शांति मिलती है। मृत्युंजय ऊर्जा और भाग बदलने की शक्ति क्या सिखाती है? भगवान शिव की ओम ऊर्जा मृत्युंजय ऊर्जा है। ये परिवर्तन की ऊर्जा है। तुला राशि वालों के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे, कई बार ऐसी घटनाएं घटेंगी जहां एक निर्णय, सिर्फ एक निर्णय आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। अगर आपने उसको समझ लिया, वो सही टाइम कब आएगा उसको कैच कर लिया, तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति यह है सही समय पर सही निर्णय लेना, जो कभी कभी आप चूक जाते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तब आप हार को भी जीत में बदल सकते हैं, अराजकता को संतुलन में बदल सकते हैं, और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसको दोबारा सुनिएगा। दिन और रात का रहस्य, जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब जिसको हम गौधुली बेला भी बोलते हैं, उसे हम यूकिनॉक्स भी बोल सकते हैं, ये पूर्ण संतुलन की स्थिति होती है। ज्योतिषीय रूप से यही तुला ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बहुत समझें इसको कि जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, दिन और रात का समय मिल रहा होता है, यही आपकी तुला की ऊर्जा का प्रतीक है। इसी समय सूर्य देव तुला राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं। आप अंधेरे और प्रकाश के बीच खड़े हैं जो तुला राशि के व्यक्ति हैं। आपका जीवन दोनों को संतुलन सिखाने के लिए पैदा हुआ है। तुला राशि वालों के लिए पावर मूव्स अगर हम देखें, महा उपाय के रूप में चांदी या तांबे के पात्र में जल भरकर अपने घर के उत्तर पूर्व में रखें। ये आपको मानसिक संतुलन और निर्णय शक्ति को बहुत ही बढ़ा देगा। मंत्र अगर आपके लिए रहेंगे जो आप चैंट करना चाहते हैं, प्रतिदिन 108 बार जाप करें ओम नमः शिवाय मंत्र का, या आप कर सकते हैं ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है शुक्र का, इसका भी 108 बार जाप कर सकते हैं। दान में अगर आप करना चाहें तो सफ़ेद वस्त्र करें, चावल कर सकते हैं, सुगंधित वस्तुएं, चंदन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि तभी करें जब आपका शुक्र अशुभ गोचर कर रहा हो। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से इससे परामर्श कर सकते हैं। विशेष उपाय, वर्ष में कम से कम एक बार, पूरे साल में एक बार कभी भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और नर्मदा स्नान अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो मानसिक तौर पर उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करें। ऐसा माना जाता है कि यही आपकी ऊर्जा को रीसेट करते हैं, और जैसे ही आपकी ऊर्जा रीसेट होगी तब आप देखेंगे आपके जीवन में आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। मन आपका शांत होने लगेगा और निर्णय शक्ति भी आपकी दिव्य स्पष्टता देता नजर आएगा। आप ऐसे निर्णय लेंगे और बिल्कुल सही समय पर लेंगे जिनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा रहस्य, जैसे ओम पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है, जैसे ओम पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है, वैसे ही तुला राशि वाले जीवन में संतुलन लाने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप कॉस्मिक बैलेंसर हैं। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप वह शांति लाते हैं कि जहाँ विवाद हो, जहाँ दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, जहाँ न्याय होना चाहिए वहाँ आप न्याय लेके आते हैं। दोनों व्यक्तियों में आप सामंजस्य बैठाते हैं, और जहाँ अन्याय हो वहाँ आप अन्याय खत्म करके प्रेम भी ले आते हैं। जहाँ दूरी हो वहाँ आप दोनों को पास ले आते हैं, और शायद इसी कारण आपको कॉस्मिक बैलेंसर कहा जाता है। इसीलिए दिन और रात के बीच में आप खड़े हैं।
भगवान शिव ने आपको ओमकारेश्वर की ऊर्जा से जोड़ा है। इसको समझें, क्योंकि आप वही तराजू हैं जिस पर दुनिया का न्याय टिका हुआ है। आप केवल एक इंसान नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप वो कॉस्मिक बैलेंसर हैं, वो ऐसा माध्यम है जो किसी की भी लाइफ में चमक पैदा कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय ओंकारेश्वर महादेव की। मैं कॉस्मिक बैलेंसर हूँ, आप ये भी कमेंट में लिखिएगा और बताइए क्या आपने कभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।